अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नाशिन वल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जान दी टोटी से छोटी छोटी से एंड पतली मोटी सुखी, सबको बहुत सारा प्यार। चलें जी, वीडियो शुरू करते हैं। 3 घरों को बर्बाद करना, गुलाम फैमिली ने हरम जाके कसम खाई है कि 3 घरों को बर्बाद कर देंगे। तो जनाब ये जो है एक्सपोज किया है इनका प्लान चाचा अकबर ने, और उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी वीडियो बनाई है, लेकिन हम कोशिश करेंगे शॉर्ट टू शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, जल्दी जल्दी से रिपीट करेंगे इनके ये जो बातें इन्होंने की हैं। ठीक है जी। तो खैर सुबह जो है मेरी वीडियो 2 वीडियो जो है वो पब्लिक हो गई, और मैं जो है रात में वीडियो बनाई थी और वो नींद में थी। जब वीडियोस पब्लिक हो जाती हैं तो फिर मैं बिस्तर में ही थी, नींद में ही थी, तो सेम टाइम 2 को लगा दिया तो वो मेरी जो वीडियो आती हैं वो टाइम लगा होता है, वो मैं खुद प्ले नहीं करती। तो खैर वो बाद में मुझे पता चल गया था कि भाई ये की हो गया, फिर एक वीडियो को पब्लिक रहने दिया, दूसरी डिलीट कर दी। अच्छा जी, अभी हम बात करेंगे इस पर। ये मैं बता दूं, वैसे थोड़े से लोगों ने देखा था, लेकिन फिर भी मुझे कुछ कमेंट आ रहे थे तो मैंने उनका सोचा जवाब दे दूं। अच्छा जी, यहाँ पे ये जो सुबह सुबह वीडियोस आती हैं ये टाइम लगा होता है। ये मैं वीडियो जो है खुद नहीं उस टाइम प्ले कर रही होती, ये मैं बताना चाह रही हूँ। अच्छा जी यहाँ पे जो है चाचा अकबर ने जो है बोला है कि मैंने बार बार माफ़ी मांगी है। वो जो FIA का केस हुआ था नैना पे, और इन्होंने जज्बात में आके एक वीडियो बनाई थी, उसके बारे में बताया कि नजमा जो है दोबारा से रिपीट कर रही है और याद दिला रही है कि इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया। अब हुआ क्या है कि पहले ये इस साइड पे जो लोग हैं वो बोल रहे थे आप लोगों ने सितारा के साथ ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। अब वो लोग पलट के कह रहे हैं आप लोगों ने ये किया, ये किया, ये किया। लेकिन भाई किया तो सब नहीं है, उस बंदी के साथ किया तो सब नहीं है। वो कोशिश करती रही है कि जोड़ के रखूँ, सबके साथ मिल के रहूँ, सब एक जैसे रहें, लेकिन फिर इन लोगों में लड़ाई झगड़ा हसद शुरू हो गया और फिर मामलात ख़राब हो गए। अब ये कह रहे हैं कि देखो मेरी गलती याद ना दिलाओ, मैंने माफ़ी मांग ली है। आपके बहन भाइयों ने माफ़ी मांगी? नहीं मांगी। आप लोगों ने नहीं मांगी, लेकिन मैंने मांगी थी। आज ढेर सारी बातें जो हैं रिवील की हैं, बताई हैं। गुस्से में मतलब जब बंदा आता है ना, बातें ढेर सारी इकट्ठी हो जाएं तो फिर बंदा निकालता ही है। सबसे पहले तो अकबर चाचा ने अपने भाई से माफ़ी मांगी और कहा कि मैं आज हक सच की बातें करूँगा और मैं जो है आज सारी बातें बताऊँगा। मेरे आपकी मतलब औलाद के बारे में बात करूँगा तो भाई मेरे से आप गुस्से ना होना, ठीक है। और उसके बाद जो है उन्होंने नजमा को ये भी कहा कि देखो मेरी वीडियो के बारे में तो तुम नाम लेती हो, तुम्हारे अब्बा ने भी तो इतनी बड़ी बड़ी अभी धमकियाँ दी हैं, और ये बहुत बड़ी धमकियाँ हैं, पता है आपको। सफ़ेद कपड़ा बिछाऊँगा, सारे राज बताऊँगा, एक एक बताऊँगा, मुंह छुपाते फिरोगे, मुंह छुपा ना सकोगे। ये छोटी बातें नहीं है, बहुत बड़ी बातें हैं। तो कहती है उसका क्या, कहता है उसका क्या, ठीक है जी। खैर उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई मुझे जो तकलीफ़ हुई है वो मेरे भाई यासीन के हवाले से तकलीफ़ हुई है, वो इस दुनिया में नहीं है। और मैं जो है मैंने पहले भी कहा था कि मैंने जो है मैं वीडियो बनाऊँगा, मैं मतलब इस बारे में वीडियो बनाऊँगा, तो इसलिए लोग भी मुझे कमेंट कर रहे थे, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। खैर उसके बाद जो है ये बंदी जो है ये कहती है कि मेरे ससुर कुछ नहीं छोड़ के गए। ये नजमा बोलती होती थी हमें और ताने देती होती थी कि मेरे ससुर हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ के गए। मतलब वो इनडायरेक्टली कहती थी कि अकबर के बच्चे, अकबर की मतलब बीवी हो गई है, खुद हो गया, ये यहीं से खाते रहे हैं। तो इसलिए मतलब अम्मा मेन अम्मा थी ना, तो अम्मा ने अपनी बेटी के भले के लिए, देखो फिर यहाँ पे अम्मा की भी वफ़ाएं हैं, अगर देखा जाए तो बहनों यहाँ पे अम्मा की भी ढेर सारी वफ़ाएं हैं कि बीना के बच्चों और बीना के साथ बड़ी भलाई की है उस बंदी ने, बड़ी भलाई की है। अगर देखा जाए तो इनका नाना भी तो है ना। कौन सा नाना? वो नाना जो की ना आया था, खादम है की है पता नहीं है, वो जो फरीहा का अब्बा है, वो इनका नाना भी तो है ना।
उन्होंने इनके लिए क्या कुर्बानी दी, क्योंकि खाली अम्मा की बेटी तो नहीं थी ना, हैं, मतलब उनके भी बच्चे थे। तो उन्होंने क्यों ना इनका हाल चाल पूछा। सिर्फ यासीन ने देखभाल की और फिर माँ ने देखभाल की। खैर चलो, अच्छी बात है, माँ ने सीने से लगाए रखा। और शादी होने के बाद भी, नवासियाँ होने के बाद भी अम्मा ने जो है बीना को, इसका मतलब बड़ा साथ दिया। वो तो फिर फारूक की शादी हुई तो सारे अलग हुए। खैर कहती हैं कि ये मुझे सुनाती थी कि मेरे ससुर कुछ नहीं छोड़ के गए। और जब जाहिर सी बात है आपके बड़े भाई के बारे में बोला जाए और आप उसी घर में रहते हों तो आपको तो तकलीफ़ होगी कि मेरे भाई के बारे में ऐसे कह रही है। हमारे पास तो थोड़ी सी ज़मीन है, मेरा भाई तो बहुत ज़्यादा कुछ छोड़ के गया है। हमारे तो 2 बेटे हैं। हमारी अगर हिस्से में बाप के ज़मीन अकबर के अगर आई है तो वो 2 बेटों में शिफ्ट होगी और बेटी में भी। और इधर जो है बेटे को ज़्यादा मिलनी है, बेटियों को उस हिसाब से मतलब तीसरा हिस्सा मिलता है। तो 2 हिस्से तो फिर भी और ज़्यादा हो गई और घर भी बना के दे गए। खैर माशाल्लाह उस बंदे ने जो है ना बड़ा अच्छा काम किया, बेटियों के नाम ज़मीन लगा के गए जीते जी। उसकी भी कहानी रखते हैं जनाब, बहुत लंबी स्टोरी है। ओए होए 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 होए। खैर यहाँ पे कहता है कि नैना दीदी बीबी को जो है ये कहती है हमने पाला है, हमारे घर खाते रहे, हमारे घर पीते रहे। तो मैंने जो है बाजी को और फ़ारूक को कहा कि देखो ये कैसी बातें कर रही है, ये तो सबको पता है मेरे भाई ने जो है वही सिस्टम सारा चला रहा था, वही पैसा भेजता था। तो बच्चे जो हैं वो नानी के घर में पले बड़े हैं, सऊदीया से पैसा आता था और सारे मिलजुल के खाते थे। अम्मा का मतलब घर भरा रहता था, ठीक है, तो सारे मिलजुल के ही खाते थे। इन्होंने कहा मेरी ज़मीन थोड़ी थी, मेरे भाई की ज़मीन बहुत ज़्यादा थी, वो अफोर्ड भी करते थे। फिर उसका जो है फिर नजमा के आई थिंक इनडायरेक्टली नाम नहीं लिया लेकिन हिंट दिया है कि इसका तो रिश्ता नहीं हो रहा था, कोई लेता नहीं था। इसकी नानी आई थी 140 रुपये लेके, मैं उस टाइम दम दरूद करता होता था। वो आई मेरे पास और कहती है कि फ़लाँ लड़की मतलब ये इसका रिश्ता नहीं हो रहा तो इसका कुछ करें। तो मैंने जो है हंसते हुए कहा अच्छा चलो कुछ करते हैं। फिर मैंने और मेरे 3 बच्चों ने पैर पकड़े हाजी यासीन के और मैं भी पैरों में गिर गया कि ये रिश्ता ले लो। ਇਹਦਾ मतलब हुण गिच्ची तुहाडी फड़ी है अवाम तुसी आप ही पीछे ला रहे हो ये अवाम आप ही पीछे लगा रहे हैं फिर हैं। फिर कहते हैं मेरे हाजी भाई जो हैं यासीन वो मान गए, मुश्किल से माने लेकिन मान गए। रिश्ता भी हो गया था लेकिन गुलाम से फिर भी बात नहीं करता था। हाजी यासीन नहीं बात करता था, फिर भी इनकी आपस में बनती ही नहीं थी। पहले तो वो रिश्ते के लिए मान ही नहीं रहा था, माना भी तो फिर भी इसको ज़्यादा मुंह नहीं लगाता था। खैर उसके बाद उन्होंने बताया मेरा रहना खाना पीना बाहर अंदर आना घूमना फिरना हर चीज़ मेरा भाई ही करता था। खैर रिश्ता हो गया और उसी घर में जो है मेरा भी उसी घर में रिश्ता मतलब हुआ अम्मा की बेटी से, वो बाजी कह रहे थे, बाजी की बेटी से। और मैं भी उसी घर में ही रहता था, मेरे बच्चे भी उसी घर में पैदा हुए। खैर इसलिए बच्चे जो हैं अब्बू यासीन बुलाते हैं, ये नैना वगैरह दीदी बीबी जो हैं। इन्होंने कहा कि फिर इनकी शादी हुई, शादी के बाद फिर सितारा की मतलब उनकी भी हो गई। ज़मीन का जो है ज़मीन का हिस्सा, हाँ ज़मीन के हिस्से के बारे में अब सुनिएगा ज़रा कि जब सितारा की शादी हुई तो सितारा ने घर लेना था। तो ज़मीन का हिस्सा जो उनके मतलब वालिद उनके इंतकाल करके गए थे रजिस्ट्री वगैरह, वो ज़मीन इस लड़की ने जब बेची तो फ़ारूक और नजमा नहीं आने देते थे अपने घर, मिलना जुलना छोड़ गए थे, ये लोग नहीं मिलते थे। एक बार बच्चे गए, दरवाज़ा बजाया तो इन्होंने बड़ा गेट खोला, खोलते ही कहा कि ओहो तुम्हारे मामू आ जाएंगे। अब मुझे नहीं पता ये सितारा के बच्चों के बारे में बोला है या अपने बच्चों के बारे में बोल रहे थे। तो फिर इन्होंने भगा दिया। बच्चे तरसते होते थे मिलने के लिए, मतलब ये इतनी बेरुखी करते थे। बाकी जो ये FIA वाला केस था और नैना वाला केस था, उसमें मैंने जो वीडियो बनाई थी वो मैंने जज्बात में आके बनाई थी और मैंने उसको फ़ौरन डिलीट भी कर दी।
मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैंने फ़ौरन उसको डिलीट कर दी थी। बाकी मैंने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया था। बाकी जब ये कंट्रोवर्सी आई थी उस टाइम मैंने सपोर्ट में भी वीडियो बनाई थी। शहबाज के चैनल से मैंने आवाज़ उठाई थी, मेरा तो नहीं था। तो मैंने सलमा को शटअप, एक किस्म से शटअप कॉल दी और कहा कि बंद करो ये सारा कुछ, ये जो गंद फैलाया हुआ है इसको रोक लो, ठीक है। उसके बाद जो है सितारा की शादी कहते हैं हुई, तो उसकी शादी के बाद जो है हम लोग तो कराची चले गए थे फिर मज़दूरी वगैरह के लिए। हमारे जो है अलग अलग सारे हम हो गए, रिश्ते हमारे सारे अलग अलग दूर परे हो गए सारे। फिर ऐसा चांस हुआ कि सितारा भी वहाँ कराची आ गई और हम एक साथ एक जगह रहने लगे। अभी भी जो सिलसिला चला हुआ है, कुत्त खाना जो चला हुआ है, हम रोक रोक के थक गए हैं। और बाजी ने भी सुलह कराने की बात की है, सितारा की माँ ने, लेकिन ये बंदी नहीं मानी, सुलह पे नहीं आई। क्योंकि अब यहाँ पे फिर पॉइंट, क्योंकि हरम में बैठ के 3 घरों को बर्बाद करने की कसम खाई गई है। उन 3 लोगों के नाम क्या हैं? अकबरी, सरवरी एंड अनवरी। कहते ये हमारे बचपन के नाम हैं, जो बचपन में जिस नाम से आपको बुलाते हैं, अकबरी, अनवरी, सरवरी। इसके बाप का भी नाम है, लेकिन मैं अभी नहीं लेना चाहता, फिर मैं इंसल्ट में आ जाएगा, इंसल्ट के ज़ुमरे में आएगा, तो मैं चलो उसका नाम नहीं लेता। तो भाई ये जो है ये बोला गया है और कसम खाई गई है, और ये अथेंटिक न्यूज़ है। उन्होंने कहा ये इतनी सच्ची खबर है कि मतलब खाना खा के आप जैसे पानी पी लेते, इतनी सच्ची खबर है ये। बाकी ये बार बार मुझे छेड़ती थी, मुझे तंग करती थी, कहती थी तू शराबी है, शराबी है, शराबी करके बुलाती थी मुझे, और फिर कहती थी हमारे घर से खाते हैं। मैं जो है एक दिन का भी मैंने इसे कहा तेरे घर से तो नहीं खाया, तुम्हारे घर से तो हमने नहीं खाया, हालांकि देखा जाए तो बड़ा भाई तो गुलाम था, तुम्हारे घर से तो हमने नहीं खाया, तुम कैसे कह सकती हो? हमारा घर बार तो यासीन का घर बार जो है वो है हमारा घर, मैं ये कहता होता था। खैर उन्होंने कहा कि मुझे इन्होंने फारूक के सामने और बाजी के सामने बोला, अम्मा के सामने मतलब बोला, शराब भी बोलती थी। मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? मतलब मैं भी तो तुम्हारा चाचा ही हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह से बोलती हो, और फिर बोल भी फारूक के सामने रही हो। तो खैर ये जो है मतलब ऐसा बोल देती थी। दूसरी बात, तुम्हारी शादी मतलब हमारे घर हुई थी, नजमा की शादी उन्हीं के घर होके आई ना, जहाँ मतलब ये रह रहे थे। मतलब तुम हमारे घर शादी होके आई हो, हमने तुम्हारे घर से कुछ नहीं खाया। तो इस तरह से कहते हैं हमारी ये बात भी होती रहती थी, और ये इस तरह से टोंट मारती होती थी, और फिर कहती थी मेरा ससुर तो कुछ नहीं छोड़ के गया। और उसके बाद जो है कहते हैं कि अगर मुझे ये झूठा कहना चाहती है ना, आ जाए, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं हक सच की बात कर रहा हूँ जो इसने बोली हैं। बाकी जो है हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ के गया, ये बार बार ताने देती थी। मैंने कहा देखो सबको 5-5 एकड़ ज़मीन आई है। हाजी यासीन वाहिद बंदा है जो मरते दम तक तकरीबन काम करते रहे हैं, मजदूरी मेहनत करते रहे हैं। हमारे पास तो थोड़ी ज़मीन है, तुम्हारे पास ज़्यादा छोड़ के गए हैं। अगर तुम लोग चाहते तो 5 कोठियाँ 4 कोठियाँ जिस तरह का अभी घर है इस तरह सब बड़ा बना सकते थे। और मैंने देखा इनका घर अच्छे डिज़ाइन का बना हुआ है, पुराने ज़माने में बड़ा आलीशान घर बना हुआ है, बस इसकी मेंटेनेंस नहीं की गई, आई थिंक इसको मजबूत नहीं किया गया। खैर यहाँ पे जो है कहते हैं कि मैं पहले भी कहता था, अब भी मैं कहता हूँ कि मेरे भाई का जो है हाथ है हमें खिलाने पिलाने में। यासीन पहले था, फिर अब ये सितारा जो है हमारे लिए एक ज़रिया बनी। ये बड़ी बात होती है अगर कोई किसी को इतना मानता है, अप्रिशिएट करता है। खैर यहाँ पे ये कहते हैं कि ये बहुत बड़ी बात है, मतलब मैं आज भी मानता हूँ, मैं पहले भी मानता था। पहले भी मैं यही कहता था भाई मैं भाई का दिया हुआ खाता हूँ, मेरा भाई अफोर्ड करता है। मैं अब भी कहता हूँ कि अब सितारा की वजह से हमारे घर चलते हैं। बाकी मैं डीडी को 1000 बार रोकता हूँ, बहुत बार रोकता हूँ
कि मत करो, लेकिन ये तुम लोग भी तो जलील करने से बाज नहीं आते। अनवर को कभी मुच्छड़ कहते हो, कभी खुजरा कहते हो, और डीडी को भी तुम लोग रोकते हो। मैंने डीडी को रोका, डीडी ने कहा देखो ये देखो अभी फिर उनकी वीडियो आई है, फिर मुझे टोंट मार रही हैं। मैंने कहा बेटा अब मैं क्या करूं, ये औरतें मुझे बेटे के सामने शर्मिंदा करवाती हैं। मैं जब देखो डीडी भी घट नहीं है, सीधी गल डीडी भी हुण हौला हाथ नहीं रख रहा ना, डीडी तो आप ही चाहता है कि भाई मैं इन्हों ना जरा तुन के रखा, थोड़ा जिहा हुण वो भी हल्का होवे। बस रिश्तेदारी है तुम लोगों की, अल्लाह ना करे कोई कत्लो गारत की तरफ या जेल शेल की तरफ इस तरह मामले आए, मुनासिब नहीं है, मुनासिब नहीं है। जहाँ पे आपका रिश्तेदारी हो ना, आप देखो आप लोगों की हमारी रिश्तेदारी तो नहीं है, ऐसे ही है ना। हम लोग चलो ठीक है बोल बाल लेते हैं, या आप लोग बोल बाल लेते हैं, फिर हम चुप हो जाते हैं। वहाँ पे तुम लोगों की रिश्तेदारी है। हुण उत्थे इट कुत्ते दा वैर होया पिया है, क्या रिज़्क में बरकत आनी है, क्या होना है, ये तमाशा क्या दिखा रहे हैं। एक ही कुंबे के लोग हो आप लोग, आप लोगों को गांव वाले शहर वाले उठने बैठने वाले मिलने वाले बातें नहीं करते होंगे। खैर कहता है कि मैं अपने बेटे के सामने बार बार शर्मिंदा होता हूँ। मैं जब उसे कहता हूँ तुम रुक जाओ, वो भी इनका लिंक भेजता है, बता देते हैं कि देखो फिर इनकी वीडियो आई है, फिर मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। फिर मैं कहता हूँ अब मैं क्या कहूँ। बाकी ये बार बार कहती है कि हम सितारा के घर गए थे, मतलब हम ही थे और कोई नहीं था। तो आपके घर में कोई मसला जब होता है तो सबसे पहले आपका नेबर जाता है। तो हम एक साथ रह रहे थे तो सबसे पहले हम थे, उसके बाद जो है तुम लोग आए। और तुम लोग जो आए थे ना, वो हमें पता है कैसे आए थे। आते ही मोबाइल लिए गए, चैनल बनवाए गए, और फिर उसके बाद तुम लोग व्लॉगिंग करते रहे। तुम लोग अपने काम के लिए आए हुए थे। और बाकी जब जब बच्चियाँ तुमने भेजी हैं, खाली हाथ नहीं भेजा उसने। ठीक है फुप्पू है, उसका हक है, लेकिन उसने भी तुम लोगों का हक नहीं रखा। तुम लालच के तहत उसे बार बार भेजती रही हो और मुझे कहती हो कि चाचा ने जो है ऐसा वीडियो बनाया था, ये किया था, मतलब तुम टोंट करती हो। तो मैं उस बारे में माफ़ी मांग चुका हूँ, वीडियो भी हटा दी थी। और उसके बाद जो है तुम्हारे बाप ने इतनी बड़ी धमकी दी है, उसके बारे में क्या ख्याल है, उसका क्या मतलब, उसकी आएगी माफ़ी। बाकी फ़रूक ने भी दी है धमकी कि मैं फ़लाँ को मार दूँगा, तो उसका क्या है, तुम लोग भी तो देते हो धमकियाँ। बाकी मेरी दूसरी भाभी के ऊपर अब बात ले आए हो, सरवर की बीवी पे, क्योंकि भाई तुम लोगों ने कसम खाई हुई है, इसलिए तुम लोग मेरी भाभी उस पर भी उठ के आ गए हो और इल्ज़ाम लगा दिया है। बताओ मुझे, सितारा के चैनल बनने से पहले सितारा को तुम लोग घर ही नहीं आने देते थे, तुम लोग ज़मीन पे ज़मीन बेच रहे थे। जो यासीन अंकल जो हैं वो ज़मीन बना के दे के गए थे, लड़कियों ने अपने अपने हिस्से ले लिए, और उसके बाद जो है जो बेटे की ज़मीन थी वो उसने सेल करना शुरू कर दिया और फिर घर चलाना शुरू कर दिया। बजाय उसको मेहनत करके बढ़ाते, उल्टा वो बेच के खाते थे। अब सुने आगे, अब तुम लोग जब से चैनल सितारा का बना है और फिर तुम लोगों का बना है, तो तुम लोगों की नाशुक्री देखो, अभी भी नाशुक्री करते हो। तुम लोग हर बार जो है प्लॉट ले रहे हो, सोलर लगवा रहे हो, जदादें बना रहे हो, तुम्हारे हालात बहुत अच्छे हुए हैं। ठीक है, जब सितारा का चैनल नहीं बना था तुम लोग बेच रहे थे, अब बना है चैनल तुम लोगों का सितारा का, तो फिर तुम लोग मुसलसल बना रहे हो। अभी भी तुम लोगों ने प्लाट लिया है, सोलर बनवाए हैं, और हाँ तुम लोग उधार भी मांग लेते थे, वो तो ठीक है चलो मांग लेते थे, लेकिन वैसे भी मांग लेते थे। क्या मेरे बच्चे मांगते हैं? देखो वो तो डीडी खुद भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, हाँ मैं उधार मांग लेता हूँ। मांगते तो सारे ही हैं। इत्थे फिर वो रोला उही दा सितारा दा, उही रोला सितारा दा कि देखो चार चफेर फिर घेरा तो हुआ है ना रिश्तेदारों ने। इसलिए अगर देखा जाए ना तो सितारा के साथ सिर्फ लॉयल उसकी ऑडियंस है, वो उसको सही मशवरा देती है। बीच में कुछ जज्बाती भी होते हैं और कुछ जो है कहते हैं सानू की जैसे भी वो चले हम तो देखते हैं भाई, इस तरह से उनका माइंड होता है। लेकिन हाँ बहुत फ़ायदा हुआ है, सबको फ़ायदा हुआ है, लेकिन भाई बोला भी सब ने है। और उसमें फिर जो अच्छे लोग होते हैं वो भी बीच में गिने जाते हैं कि यार भी रिश्तेदार है। यूँ भी होता है अक्सर। खैर उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि
तुम तो हमारे पीछे ही पड़े हो, हमारे पीछे पड़े रहते हो कि इन्होंने मतलब ये वहाँ शिफ्ट हो गए या गाड़ियाँ ले रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं, फलाना है ढींगना। तो भाई आप भी आगे बढ़े हैं, आप लोगों को भी फ़ायदे हुए हैं। अब बताओ कि हाँ, अब इन्होंने कहा कि तुम लोगों ने डीडी से नाम हटवाया कि यासीन नाम हटा दो, तुम लोगों ने हमें शादी से रुकवाया, तुम लोगों ने जो है इतना कुछ मतलब हमें दूर करने की कोशिश की सितारा से। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने तो तुम सबको कहा है और अपने बच्चों को भी कहा है कि सलमा पहले ड्रामा लेके आई थी, क्या अब तुम लोग वही कर रहे हो? बंद कर दो, ये सारा कुछ बंद कर दो। बाकी भाई तुम लोगों ने कैसे रुकना है? 3 घरों को बर्बाद करने की जो कसम खाई है वो तुम लोगों ने बर्बाद करके ही छोड़ना है। ख़ानदान पे बात मत करें। लोग जाहिर सी बात है आप भी उसी ख़ानदान के, हम भी उसी ख़ानदान के हैं। थोड़ा काम शाम करें, अपने व्लॉग बनाएं, हलाल रिज्क कमाएं। बाकी तुम बार बार ताने देते हो कि हम गए थे कराची, मतलब एहसान जतलाती हो। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि बाबर वहाँ पे इतने दिन काम करता रहा, साजिद वगैरह के साथ मिलके जो शिफ्टिंग का काम होता था वो कहते हैं साथ करवाता था। और उसके बाद जो है अब तुम जो है चाची के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हो कि चाची ने सलमा को कहा था वीडियो डाल दो, वीडियो बना दो। तो मेरी सुनो बात, 4 साल पहले तक कहीं चाची का नामो निशान नहीं था। अब चाची का नाम क्यों आ रहा है? पॉइंट टू बी नोटेड। इन्होंने कहा पॉइंट नोट करें। पहले तुम लोग कहते थे नैना है, पहले तो नैना का नाम आ रहा था, हालांकि था पहले वीडियो बनवाने वाला तुम्हारा भाई। खैर उसके बाद नैना भी शामिल थी, उसने माफ़ी मांगी, लेकिन तुम्हारे बहन भाइयों में से किसी ने भी माफ़ी नहीं मांगी आज तक। मैंने गलती की, बेटी की सपोर्ट में वीडियो बना बैठा था, वो जो FIA वगैरह का चक्कर था, तो उसमें मैंने वीडियो हटाई फ़ौरन और मैंने माफ़ी मांगी। बाकी जो है तुम कहती हो शादी पे मैंने अपने बहन भाइयों को छोड़ दिया था, तो मुश्किल टाइम में गधे को भी लोग बाप बनाते हैं। तुम एक लालची बंदी हो, तुमने अपनी बेटी की शादी की खातिर कुछ देर के लिए बहन भाइयों को साइड किया था, तुमने छोड़ा नहीं था। ये भी तुम इल्ज़ाम लगाती हो। बाकी मैं हमेशा अपने बच्चों की वजह से बातें सुनता हूँ। इनकी गलतियाँ हैं, वो माने इनकी हैं गलतियाँ। नैना हो गई, डीडी हो गया, इनके बारे में मुझे बड़े कमेंट आते हैं, लोग बहुत बुरा मुझे बोलते हैं। अभी भी इनकी वीडियो के नीचे इतने कमेंट आए हुए थे कि आप खाते ही यासीन का थे तो उसकी बच्ची का हशर नशर कर दिया। हाँ, ये मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी, बहुत दुख हुआ था जब हम बीना और नैना को हेटरों के साथ मिल के हंसते हुए देखते थे ना, तो बड़ी तकलीफ़ होती थी। एक बार तो मैं बहुत अफसरदा हुई थी, बहुत ज़्यादा। वो बड़ा अजीब सा सीन था, प्लानिंग कर रहे थे कोई, वो इनकी वीडियो में ही लीक हो गई। तो हंसना और ये करना वो करना, बातें नहीं भूलती, क्योंकि हम लोगों ने अपनी आँखों से देखा, कानों से सुना सारा कुछ। तो जो भी है अगर देखा जाए तो सिंसियर तो कोई भी नहीं रहा, कोई भी नहीं रहा। लेकिन अब ये नया ड्रामा है बर्बादी वाला, तो इसमें जो है इन लोगों के नाम आ रहे हैं जनाब के भाई इन लोगों को बर्बाद करना है। सितारा को तो वो कर चुके अपनी तरफ से, लेकिन वो अल्लाह की करनी ऐसी कि वो अपनी एक साख बचाए खड़ी है और खड़ी है। बाकी इनका क्या हशर होना है, क्या होना है, वो अल्लाह बेहतर जाने। अब कौन कितना तक किसका राजदार है, कौन कितना तक किसको गिरा सकता है, वो आपको और हमें नहीं इतना अंदाज़ा शायद। खैर यहाँ पे भी हिम्मत लग तो रही है कि इधर भी बैठे ने, बोलने पे तो आएंगे ये लोग, जब उधर से वार किया जाएगा तो इधर से ये लोग भी करेंगे। खैर अल्लाह ना चाहे तो कोई भी बर्बाद नहीं हो सकता। हिम्मत और सब्र ये बहुत बड़ी बात है, सब्र कर लें, हिम्मत करें। अगर आप भी वैसा ही करेंगे, एक बात याद रखें, गाली के बदले गाली दे दी, सब्र नहीं किया, तो फिर आपने तो अपना मुकाबला खुद कर लिया। जब फैसला गया ना ऊपर अदालत में, तो फिर इंसाफ है, ऐसे होते हैं, भले थोड़ी देर बाद आए रिज़ल्ट,
बहुत बड़े होते हैं और हमने यहाँ पे लोगों को बर्बाद होते देखा है। जो दूसरों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करते हैं वो बर्बाद होते हैं, ये याद रखें। ये जो कस्में खाई जा रही हैं 3 घरों को बर्बाद करने की, उफ। खैर यहाँ पे ये कहते हैं कि मैं हमेशा अपने बच्चों की वजह से बातें ज़रूर सुनता हूँ, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं गलत होते हैं, तो शायद मैं इसलिए सुनता हूँ। बाकी इस बार मैं अपने बच्चों की सपोर्ट में कभी भी नहीं आया वीडियो बनाने के लिए, लेकिन इस बार मुझे जो तकलीफ़ है, मुझे जो दुख है, वो है मेरे भाई का। मेरे भाई यासीन के बारे में जब सवाल करोगे या बात करोगे ना, तो मैं पीछे नहीं हटूँगा। मैं सबसे पहले आऊँगा और बोलूँगा बिल्कुल आपका बनता है, बिल्कुल बनता है आपका। आप बोलें, दें जवाब। खैर उन्होंने कहा कि आगे भी कोई आएगा और बोलेगा तो मैं ज़रूर जवाब दूंगा, लेकिन अपने बच्चों की सपोर्ट में मैं नहीं आया। बहुत कुछ बोला गया मेरे बच्चों को भी। खैर उसके बाद जो है मैंने कभी भी उनके लिए आवाज़ नहीं उठाई। बाकी जिनका खाते हैं उसे ही तुम लोग बोलते हो, और बाकी अब अम्मा अम्मा कर रही हो। अम्मा की टिकट तो तुम करा ना सके, साजिद से मंगवानी पड़ी थी। 2 दिन अम्मा तुम्हारे पास रही है। और हाँ, सुसर सुसर क्या होता है, ताया अब्बू नहीं बोल सकती, अब्बू जी नहीं बोल सकती, तुम सुसर सुसर करती हो। तो इस तरह से जो है इन्होंने पॉइंट रखे हैं और दिया है जवाब नजमा को, और ये रिवील किए हैं कुछ राज जो कि मैं सुन के खुद भी हैरान हो गई। इसका मतलब ये एपिसोड चलते रहेंगे और ये एपिसोड नहीं रुकने वाले। ओह माय गॉड, अब ये पर्सनल अलग अलग से ये पार्टियां लड़ रही हैं, लेकिन हाँ बीच में ज़रूर घसीटा ज़रूर जाता है सितारा को भी। खैर अल्लाह खैर करे। इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त नहीं। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।